Hello, everyone. Welcome back to our podcast series, The Facts Behind Podcast Show. हमारे साथ है मिस्टर अतनु पॉल. हेलो अतनुदा, हाउ आर यू? बहुत अच्छा अमित, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ. आप कैसे हैं और कैसा चल रहा है? बस सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी तो सिर्फ टेस्ला ही चल रहा है मार्केट पे। जब से आया हुआ है, शोरूम खुला है, तब से तो हर कोई टेस्ला को लेकर ही पागल है। हाँ, अभी तो टेस्ला चारों तरफ चल रहा है. टेस्ला के ही न्यूज़ चल रहा है. और मुंबई में तो सिर्फ टेस्ला ही चल रहा है अभी. तो हम्म, ऑब्वियसली। हाँ. तो ये टेस्ला को आने में इतना देर क्यों हो गया? ये तो बहुत अमित दिन देखिए, से सुन रहा था कि आएगा आएगा आएगा. हम लोग 2021 से सुन रहे हैं कि टेस्ला आने वाला है, टेस्ला आने वाला है। और हम लोग को टेस्ला ड्राइव करने का चांसेस मिल जाएगा, हम लोग टेस्ला खरीद पाएंगे। मगर गवर्नमेंट का जो कुछ भी रेगुलेशंस है, वो सारे कुछ फॉलो करके टेस्ला को आने में देर लग गया। जिसमें अगर हम लोग को जैसे पता है कि अगर $40,000 के ऊपर भी कोई कार का प्राइस आता है, तो उसमें 100% जो ड्यूटी है वो देना पड़ता है। मतलब 30 लाख का अगर कार है, वो 60 लाख में बन जाता है। ठीक है। हम्म. तो हम्म. अगर प्रेजेंट जो कंडीशन है टेस्ला का, जो आया हुआ है कार, उसका भी वही सेम है, वो भी वही सेम सेगमेंट में पड़ता है। जिसके वजह से अभी वो अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा इन फ्यूचर में जाके, तो टेस्ला हम्म. खरीदने में हम लोग को कुछ ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और ये सब कुछ, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, एलन मस्क सोच रहा था कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में जीत जाते तो वो मुझे हेल्प करेगा टेस्ला को और भी कंट्री में स्प्रेड करने के लिए। मगर एलन मस्क के साथ डोनाल्ड ट्रंप का तो प्यार अभी रहा नहीं है। जिसके वजह से एलन मस्क को पता चला कि भाई चलो आत्मनिर्भर बनो और खुद ही अपने तरफ से कोशिश करके दूसरे कंट्री में फैलो। अगर हम लोग हम्म. कार का जो सेल्स है उसमें देखें, तो इंडिया जो है नंबर 3 पे आता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उस हिसाब से इंडिया का जो मार्केट है, नो डाउट वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। और एलन मस्क को कभी ना कभी तो आना ही था। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब रिश्ता टूट गया है, तो एलन मस्क सोचा कि अभी चलो आगे चलते, टेस्ला का शेयर का प्राइस ऐसे ही गिर रहा था, कुछ हेल्प मिल जाएगा इंडिया में, हो सकता है। हम्म. राइट. ये इलोन मस्क का जो भी प्रोडक्ट है, उसका जो नाम है ना, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग नाम देता है वो. जैसे ट्विटर को खरीद के उसने दे दिया एक्स. एक्स और टेस्ला का ये जो मॉडल आया है मुंबई में, उसका वाई। नाम दे दिया वाई. तो मतलब अभी इलॉन का जो प्लान है कि वो गाड़ी इंपोर्ट करके इंडिया में लाके बेचेगा, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट शेयर उसको कैसे मिलेगा इंडिया से? मतलब जो हाँ, कार का मतलब एक शोरूम प्राइस ही है 59 to 60 lakhs. तो मतलब आपको क्या लगता है? तो ये जो सेगमेंट है, हम लोग जानते हैं कि इस प्राइस रेंज में इंडिया में अगर हम लोग देखें, राउंड अबाउट आपका 50,000 जो कार है वो बिकता है। उसमें हम्म. अगर हम हम्म. लोग 5% भी पकड़ ले, तो 2,500 का बचता है। अब ये 2,500 अच्छा. में अगर हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ, अगर सब कोई अगर ईवी ले लेता है, वो भी टेस्ला का, तो हाँ. उसमें भी हम लोग को एक चीज देखना पड़ेगा कि बाकी जो कंपटीटर है, जिसमें अगर आप महिंद्रा को ले ले, इंडियन कार मैन्युफैक्चर, या फिर अगर आप अभी जो प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं कि hyundai भी अपने तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रहा है। साथ ही साथ हाँ. अगर हम लोग देखें कि किया भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ला किया रहा भी है, लाया ऑन है. द अदर साइड। हम्म. हाँ, ऑन द अदर साइड इंडिया में अगर देखें, टाटा जो है सबसे आगे है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो इस हम्म. हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि टेस्ला अगर अपने पूरा साल में अगर अपना मेहनत करता है और मेहनत करके सारा सेल अगर टेस्ला भी ले जाता है, तो इस सेगमेंट में टेस्ला ज्यादा से ज्यादा आपका 2,500 कार इंडिया में बेच पाएगा, इस प्राइस रेंज पे। राइट. अब राइट. इस प्राइस रेंज पे अगर टेस्ला 2,500 कार बेचता है, इसमें एक कंडीशन भी है, अगर बाकी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बिकता है, तब भी जाके अगर हम लोग ये मार्केट को कंपेयर करें चाइनीज मार्केट से, तो चाइना में लास्ट ईयर टेस्ला ने लगभग मोर देन 6 लाख के ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचा था। ओके. ओके. तो आप समझ सकते हैं इन दैट्स. लोगों के लिए हम्म. कितना बड़ा एक बैरियर है। मगर इसमें हम्म. एक और भी कंडीशन है। इसमें एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो यही है अमित, कि ये जो कार है, ये अगर हम लोग बाहर देखें, अगर हम लोग यूएस में जो मॉडल वाई है उसका जो प्राइस देखें, वो लगभग वही 32 लाख के आसपास आता है। अभी इंडिया में इसका दो वेरिएंट लॉन्च हुआ है, जिसमें आपका जो जो लोअर वेरिएंट है, जिसमें बैटरी छोटा है, उसका भी रेंज हम्म. आपका वही 500 किलोमीटर तक है, और उसका एक्स शोरूम फाइव. प्राइस आ रहा है 60 लाख के आसपास। 59 ओके. पॉइंट समथिंग या 58 पॉइंट समथिंग ओके. मुंबई में।
और जो दूसरा वेरिएंट है उसका आपका वही 622 किलोमीटर के आसपास कहाँ जा रहा है, उसका आपका और भी 7-8 लाख ज्यादा आ रहा है। मगर इसमें हम लोग हम्म। को जैसे पता है कि दुनिया में अगर कोई टेस्ला खरीदता है तो उनको उनका जो एक्सपेक्टेशन है कि भाई टेस्ला से हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा, या फिर टेस्ला जो देगा वो बाकी कार में हम लोग को नहीं मिलेगा। अब ये स्पेशल एग्जैक्टली जो exactly. वाव फैक्टर है, ऑब्वियसली ये जो हम्म। वाव फैक्टर है, ये वाव फैक्टर हम्म। क्या है? टेस्ला में दो वाव हाँ। फैक्टर है। एक एक है आपका फास्ट चार्जिंग। मतलब टेस्ला का अगर ओके। कोई भी व्हीकल अगर टेस्ला का फास्ट चार्जर में चार्ज होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हम लोग को देखने को मिलता है ये 15 से 20 मिनट के अंदर में पूरा व्हीकल जो है वो चार्ज हो जाया होता है। जबकि इंडिया में ओके। अभी अभी भी अगर आप देख लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल तो हम्म। उसमें इतना मतलब और भी ज्यादा टाइम लगता है। तो अच्छा। ओवरऑल अगर हम लोग टोटल वर्ल्ड में देखें, राउंड अबाउट 70,000 फास्ट चार्जिंग पॉइंट है टेस्ला का। अच्छा, तो इंडिया में कितना है? अच्छा, इंडिया यही में तो बात है अभी लॉन्च हुआ है तो इंडिया में, यही चार्जिंग। बात है कि इंडिया में अभी तक एक भी नहीं है। मगर जैसे हम लोग को पता है ओके इतना बड़ा ओके। कंपनी है, वो अपने तरफ से शुरू करे तो उन लोगों ने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ, हो सकता है कि किसी के साथ टाई अप किया हो सकता है कि उन लोग अपने तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है। उन लोगों का हम्म। कहना है, टेस्ला का कहना है कि आने वाले दिनों में मुंबई में 14 ऐसे हाई स्पीड जो चार्जिंग पॉइंट है वो आने वाला है, जिसमें आप टेस्ला अगर अच्छा। कार लेते तो वहां आप चार्ज कर पाएंगे। अब ओके। आ जाते हैं नेक्स्ट वाव फैक्टर में। जो टेस्ला का नेक्स्ट वाव फैक्टर है वो हम लोग देखे कि भाई ये कार जो होते हैं ये सेल्फ ड्राइविंग होते हैं। मतलब ड्राइवर नहीं चाहिए, आप सिर्फ जहां जाना है उसको, कार को बता दो कि भाई मुझे इस एड्रेस पे जाना है, कार आपको ड्राइव करके ले चला जाएगा। अच्छा, लेकिन तो ये जो बोलिए, आप ही बोलिए। हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये तो मतलब क्या कोलकाता के सड़कों पे ये कभी मतलब सक्सेसफुल होगा? मतलब कोई तो यहाँ पे ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करता। मतलब नॉट ओनली कोलकाता, तो कहीं पे भी जाओ तो ऐसा लोग मिल ही जाएंगे जो रास्ते के इधर उधर जाते रहते हैं विदाउट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल। तो मतलब ये कितना मतलब हम कितना ट्रस्ट कर पाएंगे इस व्हीकल को के ऑटो ड्राइविंग में? पता है अमित, ये सब प्रॉब्लम मुझे तो तो मैं भी डर फेस लग रहा है। करता हूँ। हाँ, हाँ। डरने का बात नहीं है, ये सब प्रॉब्लम तो हम भी फेस कर रहे हैं। इसके वजह से इंडिया में अभी टेस्ला का ये जो ऑटो ड्राइविंग जो फीचर्स है ये एक्टिवेट नहीं किया गया है। ओ। हो सकता है ओके कि ये ओके सुनने के बाद ओके। आपको दुख लगे। ऑन द अदर साइड एक और दुख आपको लगेगा कि अगर आप हम्म। सोच रहे हैं कि भाई फ्यूचर में चलो मैं जाके टेस्ला लूंगा किसी दिन, और उस टाइम अगर इंडिया में ये ऑटो ड्राइविंग जो स्किल है, ये फीचर जो है ये अगर एक्टिवेट किया जाता है, तो अगर आप हम्म। पुराना टेस्ला ले भी लिए है तो वो सिर्फ एक्टिवेट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा 8 लाख पे करना पड़ेगा उस टाइम। ओ। ओके। मतलब ये तो अगर आप बहुत ही अभी जो मतलब। मॉडल हम्म। मॉडल वाई है जो कि टेस्ला का हाईएस्ट सेलिंग है, लास्ट ईयर भी अगर हम लोग देखें तो टेस्ला का ये जो मॉडल वाई है ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिका था। ठीक है। अच्छा। तो इ- तो ये जो कार है इसमें अगर आप अभी जो इंडिया में दो मॉडल अवेलेबल है उसमें अगर आप जो बैटरी बड़ा वाला बैटरी है, मतलब वही 622 किलोमीटर वाला रेंज लेते हैं, तो आपका एक हम्म। शोरूम भी आ रहा है लगभग आपका 68 लैक्स के आसपास। ठीक है। हम्म। उसमें अगर हम लोग टैक्सेशन, जो भी आपका टैक्स आएगा। इंश्योरेंस है या फिर जो रोड टैक्स है, ये सब कुछ हम लोग अगर ऐड कर देते तो उसके बाद हम्म। वो आपका लगभग आप पकड़ लीजिए और भी 10 से 15% के आसपास लग जाता है हम लोग को कार में। हाँ हाँ। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे कल जाके टेस्ला बोलता है नहीं ये जो ऑटो ड्राइविंग फीचर है ये हम लोग एक्टिवेट कर दिया, तो आपको फिर से 8 लाख उसमें पे करना पड़ेगा। तो आप हम्म। समझ लीजिए इंडिया के लिए टेस्ला कितना सुइटेबल है। ऑन द अदर साइड अगर आज के डेट में हम लोग महिंद्रा का जितना भी ये मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल निकला है, इसको अगर हम लोग देखें इसका प्राइस आपका लगभग वही 30-35 के आसपास ही रहता है। हम्म। राइट। तो तो मतलब आपका डिसीजन है आप कौन लेंगे, कौन सा कार आपको चलाना है। देखिए अभी बात जो ये है कि इंडियन मार्केट वैसे ही प्राइस सेंसिटिव है, तो ऑब्वियसली। मैं भी तो उसी में जाऊंगा भाई। एक टेस्ला क्यों खरीदना है? मतलब वाई तो फैक्टर, मतलब वाई फैक्टर कम करेगा कि वाई आई शुड टेक वाई। बाकी में तो काम चल रहा है कि लेकिन टेस्ला क्यों खरीदेंगे इतना प्राइस देके, और उसके ऊपर इसका फास्ट चार्जिंग भी कहीं पे अवेलेबल नहीं है। कब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं है कुछ भी।
तो मैं तो अभी इंडियन सेगमेंट मतलब मेक इन इंडिया में ही जाऊंगा, मतलब नॉट ओनली मेक इन इंडिया, मतलब मींस लाइक टाटा, एमजी, हुंडई, किया, ऑल आर बिग प्लेयर्स प्लेयर्स आर हियर, सो मैं तो उसी में जाऊंगा अभी। सही बात है। ये तो हम हम्म। लोग जो आम इंडियंस है, हम लोग का ये कॉन्सेप्ट है या फिर हम लोग का यही सोच है, हम लोग यही करेंगे। तो अब जो ऑपोजिट साइड से जो क्वेश्चन अराइज करता है कि ये सब तो ऑलरेडी टेस्ला को हम्म। पता है, फिर भी टेस्ला इंडिया में हम्म। लॉन्च क्यों किया? एग्जैक्टली अगर exactly. मेरा भी क्वेश्चन यही था। ये सब हम्म। पता रहने के बाद भी टेस्ला का लॉन्च करने के पीछे रीजन क्या है? हम्म। तो अगर हम लोग रीजन को एनालिसिस करने जाए तो हम लोग को दो चार पॉइंट मिलता है, जिसमें हम लोग को पता है कि रिसेंट जो एलन मास्क के साथ डोनाल्ड ट्रंप का हुआ है, उसमें टेस्ला का प्राइस, शेयर का जो प्राइस है वो काफी गिरा है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है एलन मास्क को कि भाई कल अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर से सब्सिडी उठा लेते तो एलन हम्म। मास्क को साउथ अफ्रीका वापस जाना पड़ेगा। अब एलन को क्या अच्छा। है, एलन को बिजनेस समझ में आता है, एलन को देखा है कि भाई इंडिया जो है, इंडिया का जो कार मार्केट है ये एक लंबा कार मार्केट है। अगर हम लोग हम्म। यहाँ ठीक से बिजनेस कर पाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ बायर्स है। आज के दिन में जो टेस्ला आपको 60 lakhs में ऑफर किया जा रहा है एक शोरूम में, वो अगर कल आपको 30 lakhs में मिल जाता है तो आपको कैसा लगेगा? आप जरूर लेंगे। हाँ, तब तब देखा जाएगा, मतलब हाँ, तब ले सकते तब हैं। ये जो प्राइस, राइट। हाँ, तब ये प्राइस कैसे हो सकता है? ये प्राइस तभी हो सकता है जब एलन मस्क आके इंडियन गवर्नमेंट को बोलेगा कि भाई हम लोग जो है इंडिया में फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, आपका जो हंड्रेड हाँ। परसेंट ड्यूटी है वो नहीं लगेगा, फैक्ट्री सेटअप एग्जैक्टली। करो, इंडिया में कार बनाओ, इंडिया में बेचो। एग्जैक्टली, जब मेक इन इंडिया होगा। राइट। हम्म। ऑब्वियसली, या फिर एक और है भाई, टेस्ला एक प्रीमियम ब्रांड बन गया है जिस जो सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पीपल के लिए बिकेगा। हो सकता है जैसे कि आज के डेट में अगर हम लोग देखें रोल्स रॉयस को, तो उस हम्म। हिसाब से अगर कुछ रह जाता है तो वैसे एक ब्रांड बन जाएगा इंडिया में सिर्फ टेस्ला। ऑन द अदर अदर कंट्रीज के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। या फिर इंडियन गवर्नमेंट अगर अपने तरफ से कहता है कि चलो भाई टेस्ला के ऊपर हम लोग इतना परसेंट, ये 100% के बदले हम लोग एक काम करते, उसका कुछ मॉडल में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दे देते, टैक्सेशन में कोई रिलीफ देते। हम्म। हम्म। या फिर अगर टेस्ला सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए कोई ऐसा कार लॉन्च करता है जिसका प्राइस बहुत ही कम हो कंपेयर टू हम्म। अभी जो वाई, मतलब जो इंडियन मार्केट लिए और- सुइटेबल हो, मतलब इंडियन मार्केट में जब टेस्ला वो बेचने जाए तो उसका हम्म। प्राइस लगभग वो ये आपका 30 से 40 के बीच में हो। राइट। मगर अगर हम, हाँ, मगर एक फैक्टर है, अगर हम लोग टेस्ला का हिस्ट्री देखें तो हम लोग को पता है कि टेस्ला कभी भी इस सेगमेंट में, मतलब लो प्राइस में कभी भी अपना कोई ऐसा कोई मॉडल नहीं बेचा नहीं। निकाला। हाँ, हम्म। तो राइट। बनाया ही नहीं है। उसका जो है हाँ। उसको उन्हें बनाना ही नहीं है तो वो बेचेगा कैसे? अब प्रेजेंट जो क्वेश्चन राइज करता है कि इंडियन मार्केट में टेस्ला को अगर आगे जाना है तो टेस्ला क्या क्या स्टेप लेगा, क्या वो अपना चार्जिंग पॉइंट हम्म। सेटअप करेगा? तो ऑब्वियसली वो पूरा इंडिया में अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हो सकता है कि इंडिया में ही कोई भी एक, मतलब किसी वेंडर के साथ मिलके वो अपना वो जो फास्ट चार्जिंग पॉइंट है वो तो सेटअप करेगा ही, अगर उसको कार बेचना है। हम्म। सेकंड जो हाँ। क्वेश्चन है, क्या टेस्ला इन फ्यूचर में जाके जब उसका एक सर्टेन अमाउंट, मतलब इस सेगमेंट में तो ज्यादा वॉल्यूम होने वाला नहीं है उसका सेल्स का, तब टेस्ला क्या राइट। इंडिया में अपना कार जो है वो असेंबल करेगा या फिर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगा? अब देखिए, अगर जो कंपटीशन है उस कंपटीशन में अगर टेस्ला को चलना है तो ऑब्वियसली इंडिया में उनको अपना कार जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एग्जैक्टली। इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में जो कॉस्टिंग आता है उस कॉस्टिंग में टेस्ला चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में बेच के यहाँ कुछ ज्यादा हम्म। सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो भी ऐसे जनरल मोटर्स या फिर आपका फोर्ड के जैसा, उसको भी कुछ साल बाद हो सकता है उसको वापस जाना पड़े। जो हम राइट। लोग देखे जैसे शेवर्ले या फोर्ड के साथ जो भी हुआ है, इतना अभी हम्म। लास्ट 2 साल से फोर्ड आने वाला है, हम लोग सुन रहे हैं एवरेस्ट उसका नया मॉडल भी आ गया है, मगर इंडिया में अभी तक कुछ बात ही नहीं चल रहा है। तमिलनाडु का जो सेटअप है फोर्ड का वो अभी भी ऐसे ही पड़ा है, वो क्या होगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो चलिए वो दूसरा एक कॉन्सेप्ट है। ऑन द अदर हम्म। साइड टेस्ला का एक और प्रॉब्लम है जो मैं आप इतना देर से डिस्कस कर रहा था कि भाई इंडियन जो रोड्स है उसमें ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार होते हैं सेल्फ ये ड्राइविंग। कैसे क्या हाँ। परफॉर्म करेंगे, क्या करेगा? तो राइट। हर कोई बोल सकते हैं कि भाई इंडिया का जो रोड है वो तो बहुत ही इंप्रूवमेंट हो गया है पहले से, इंडिया का रोड नो डाउट हम्म। ये हुआ है, नितिन गडकरी जी बहुत अच्छी तरह से काम किया है। मगर जो हम्म। मेन क्वेश्चन अराइज करता है कि हम लोग जो, मतलब सिटी के अंदर रहते हैं, तो वहां हम्म। ये सेल्फ ड्राइविंग कार ऑन द अदर साइड इंडिया में जिस तरह से जो कैटल से वो जैसे रास्ते में आ जाते हैं या फिर इंसान जैसे, मतलब मन ही मन में हेडफोन लगा के निकल जाता है रास्ते में, तो हम्म। उसको कैसे ये सेल्फ ड्राइविंग कार हैंडल करेगा? एक और प्रॉब्लम है वो है पार्किंग का।
राइट, राइट। यहाँ पे तो पार्किंग ही नहीं है। सिटी में जाओ, पार्किंग ही नहीं मिलेगा आपको। तो मतलब ये जहाँ पे सारा जो होना है चाहिए, ये आपको वो 2-3 किलोमीटर पार करके आपको पार्किंग मिलता है। तो तो ये जो है ये एग्जैक्टली मतलब हम्म, ग्रास रूट पे जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं हम लोग उसके साथ टेस्ला को कनेक्ट करके देखें कि भाई हम लोग का ये इसमें कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तो हम लोग को दिख हम्म, रहा है कि इतना सारा लूफॉल्स अभी भी है जिस पे टेस्ला हाँ। ऑब्वियसली टेस्ला इतना इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में अगर तो उसको कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में है वो लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करेगा इंडिया के लिए कुछ ना कुछ लाएगा कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो ढूंढेगा। सेल्फ एग्जैक्टली। ड्राइविंग का जो बात है सेल्फ ड्राइविंग का जो बात है हो सकता है कि वो कुछ लिमिटेड लोकेशन पे हो। ऐसा नहीं कि वो सब जगह ये अवेलेबल हो जाए सेल्फ ड्राइविंग। ऑन द अदर साइड रिमेनिंग जो पार्ट है रिमेनिंग सारा जो मतलब पॉइंट्स है उसमें अगर एलन मार्क्स चाहे तो उसमें वर्कआउट कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड एक और प्रॉब्लम इंडिया में अराइज कर सकता है कि अगर सेल्फ टेस्ला का प्राइस घट के इंडियन जो ब्रांड्स है उसके इक्वली आ जाता है। सोचिए कि यही जो वाई है इसका अगर प्राइस राउंड अबाउट 30 से 35 लाख के बीच में आ जाता है एक्स शोरूम एट दैट पॉइंट हम्म। ऑफ टाइम इंडियन जो ब्रांड्स है वो कैसे सरवाइव करेगा। राइट, राइट। ये तो भी एक इसका बहुत आंसर बड़ा क्वेश्चन है। हम्म। इसका भी एक आंसर है। जैसे हम लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का जो चूरन है वो हर किसी को दे रहा है टैरिफ वार लगा के ही रखे। तो कुछ दिन हम्म। पहले जब चाइना के ऊपर टैरिफ इम्पोज किया डोनाल्ड ट्रंप तो चाइना ने जो रेयर अर्थ मैग्नेट होता है जो मेनली ये सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होता है उसका सप्लाई बंद कर दिया था। तो अच्छा। ये जब बंद बंद कर दिया था तो यूएस के जितना भी इंडस्ट्रीज है ज्यादातर इंडस्ट्रीज काफी मतलब रुक गया था उन लोगों का काम। उन लोग बोला कि भाई जाओ चाइना का हाथ पैर पकड़ो और इसको बोलो कि ये रिजॉल्व करो। तो फिर उन लोगों के बीच में कुछ बात हुआ और हम्म। इसमें इंडिया के भी जो भी ईवी इंडस्ट्रीज थे वो भी इफेक्टेड था क्योंकि वो लोग चाइना ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया था। दुनिया में जितना भी रेयर अर्थ मिनरल है उसका 85% ओनरशिप चाइना के पास है। तो अच्छा। वो लोग तो अपने ओके। तरफ से दुनिया को नचा रहा है ये एक फैक्टर है। हाँ। तो उस टाइम में हम्म। हमारे जयशंकर साहब कुछ दिन पहले ही चाइना गए थे जाके बात किया वहाँ जयशंकर साहब का कहना है कि भैया देखो ये जो टैरिफ का चूरन है ये आपको भी बेच रहा है हम लोग को भी बेच रहा है। तो आपका जो दुश्मनी है वो यूएस के साथ है। आपको अगर एक्सपोर्ट बंद करना है तो यूएस का अलग से करो हम लोगों के ऊपर ये सब मत डालो क्योंकि हम लोग का जो इंडस्ट्री है वो इफेक्टेड होती है। ऑन द हम्म। अदर साइड पैरेलली जब ये सेम चीज हो रहा है तब इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से स्टेप लिया है। क्या स्टेप लिया है इंडिया में ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट है ये मैन्युफैक्चरिंग करने का सेटअप अच्छा। जिसके वजह से ओके। इन फ्यूचर जाके हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया में ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोड्यूस होगा वो आगे जाके ये सारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनमें जो स्पेयर पार्ट्स लगते हैं ज्यादातर स्पेयर पार्ट ऐसे नहीं सारे कुछ वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होगा जिसके वजह से इनका जो कॉस्टिंग है वो घट जाएगा। ऑन द अदर साइड हम लोग का जो डर है कि भाई इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है टेस्ला या बाकी जो बाहर के कंट्रीज के साथ कम मतलब अगर कंपेरिजन में आए तो हम लोग पीछे पड़ जाएंगे तो वो उतना नहीं रहेगा। मगर तब तक इन लोगों को ओके। सरवाइव करना भी एक फैक्टर है। तब तक अगर टेस्ला के ऊपर 100% टैक्सेशन रहते तो चलिए सब कुछ ठीक है। टेस्ला का लॉस है मगर इंडिया के जो कंपनीज है वो अपनी तरफ से अच्छी तरह से सरवाइव करेगा। अगर ये हम्म। बीच में कुछ होता है तो तब जाके ये प्रॉब्लम हो सकता राइट, राइट, राइट। सो आपको क्या लगता है, मतलब ये ईवी तो अभी बहुत लोग खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल कार आर आल्सो मींस सेलिंग फास्ट, मींस बहुत लोग पेट्रोल डीजल पे अभी भी, मतलब वो चल रहा है, मतलब खरीद रहे हैं। तो ये जो ईवी के सेगमेंट जो ये इस सेगमेंट में टेस्ला लाया है कार, और वो भी इतना हाई प्राइस में, तो आपको क्या लगता है उसका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या होगा? मतलब अ, मुझे तो नहीं लगता कि मतलब वो जो अभी जो लॉन्च किया है उसको इस साल में तो कुछ मिलेगा। मुझे तो मतलब नहीं लग रहा है। मतलब उसका लॉन्ग टर्म है। स्ट्रेटेजी क्या है इंडिया में? मतलब डायरेक्ट ला दिया इम्पोर्टेड कार। देखिए वही बात है कि अगर कभी कुछ शुरू करना है तो आपको कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ता है। तो एलन मास्क हम्म। को वो जो एक मूवी था ना किक एलन मास्क को ये किक मिल गया जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसका ब्रेकअप हो गया। तो एलन मस्क को लगा कि भाई दुनिया में
जो जो कंट्री में कार सबसे ज्यादा बिकता है तो मुझे वहां जाके अपना जो ब्रांड है उसको एस्टेब्लिश करना है। इतना दिन से वो सोच हम्म। रहा था, चलो चाइना में बिक रहा था, कोई इशू नहीं है। ऑन द अदर साइड, जैसे आपको पता है, BYD, बियॉन्ड योर ड्रीम्स, जो चाइना का सबसे हाईएस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो लोग ऑलरेडी टेस्ला को यूरोप के मार्केट में बहुत ही अच्छी तरह से बीट कर रहा है। तो अच्छा। जिसके वजह से एलन मास्क को जब ये किक मिला डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई ऐसा ऐसा है कि हम लोग यहाँ से जो भी हम लोग अपने US गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो भी फेवर करते हैं, या फिर जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर हम लोग अपने तरफ से पैसा देते हैं, वो सब हम लोग हटा लेंगे। तब जाके एलन मास्क को एक किक मिला। एलन मास्क सोचा कि नहीं, चलो भाई इंडिया में हम लोग एंट्री मारते हैं। सिर्फ यही नहीं, हम्म। अगर हम लोग ये इसको देखें आपका स्टारलिंक को, तो वो भी तो इंडिया में हम्म। लॉन्च हुआ है ना अभी कुछ दिन पहले। तो एलन मास्क हम्म। क्या कर रहे हैं, दुनिया में जो जो कंट्री में एलन मास्क देख रहा है कि जहां उसके मार्केट है, उसके पास हो सकता है कि इनिशियली कोई भी बिजनेस सेटअप करने में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, तो ये बस उसका ही एक पार्ट है। तो एलन मस्क ये शुरू किया है। नो डाउट उसके पास जो स्ट्रेटेजिस्ट है, उसके पास जो बिजनेस प्लानर है, वो काफी अच्छे हैं। वो लोग अपने हम्म। तरफ से इसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेगा। और लॉन्ग टर्म में टेस्ला इंडिया में प्रोडक्शन भी होगा। ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में, मतलब बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया में सेल होगा, ये इंडिया में प्रोडक्शन राइट। भी स्टार्ट करेगा। और हम्म। कंपेयर टू, हम लोग को एक चीज देखना चाहिए कि इन फ्यूचर में जाके इंडिया के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये और भी एडवांस होंगे। साथ ही साथ ये लोग ग्लोबली टेस्ला जैसे कंपनी के साथ, मतलब एक साथ खड़ा होकर कंपटीशन भी दे पाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग सोच रहे हैं कि इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ये बहुत पीछे है। हो सकता है कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी हम लोग को ग्रो करने में कुछ टाइम लगे, मगर इन फ्यूचर में वी आर हम्म। ऑल्सो ग्रोइंग। तो जिससे आगे जाके हम लोग को एक बेहतरीन कंपटीशन देखने को मिलेगा। और आज से लगभग 3-4 साल बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग इंडिया में बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव करेंगे, भले ही वो टेस्ला का हो, या फिर इंडियन मैन्युफैक्चरर का हो, या फिर चाइनीज मैन्युफैक्चरर BYD हो। राइट, राइट, राइट। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे ये डिस्कस करके। बहुत कुछ चीजों में मुझे बहुत क्लियरिटी मिला। चलिए देखेंगे आगे 2-3 सालों में हम लोग कौन सा ईवी को ऑप्ट करते हैं। मे बी आपके पास टेस्ला आ जाएगा। मैं जाऊंगा आपसे घूमने के लिए। ऑलवेज ठीक है। वेलकम अमित, ऑलवेज हम्म। वेलकम। हाँ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर स्टेइंग इन आवर पॉडकास्ट शो। आगे चल के हम और भी नया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, और मिस्टर अतनुपाल विल बी देयर टू क्लैरिफाई ऑल आवर डाउट्स। सो ऐसे ही जुड़े रहिए, और मिलते मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू अमित, जय हिंद। जय हिंद। बाय।